कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। सकल घटा का अंतर्गामी
अंतर्जामी सगले कटा का अंतर्जामी रखा एक हमारा स्वामी सगले कटा का अंतर्जामी सगले कटा का अंतर्जामी। दसों पातशाह स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु खालसा सर्व साथ संगमाए भाई दास जथे वालों फतेह बुलाने लगे फतेह प्रवान करनी बाज मुक्ता तो मन रोको सतगुरां दे चरणों नाल मन व्यक्ति नूं एकागर करके जोड़ लईए ताकि सानू स्टेज वालों जो प्रोग्राम मिलता है वो असीं सुनने दा उपराला करिए। जे बुत करके इत्थे बैठे हैं शरीर करके बैठे हैं मन हाजिर नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पवेगा। इस करके झुकाओ शीश पातशाह के चरणों में लगवाओ हाजरियां ताकि असीं पातशाह नाल जुड़ सकीए। गल के फतेह दा वादा दिओ भाई आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों गुरबाणी पढ़ी दी है मनुख वास्ते बहुत सुंदर पंक्तियां मिलदियां हैं। ये मनुखा दे वास्ते भले वास्ते सतगुरां ने बड़ा उपराला कीता है। सतगुरु कहते ने मानस जन्म विलंब है होए ना बारे बार जो बन फल पाके भोएंगे बाहर ना लागेगा। ये मनुखा दे है यही तेरी अवसर यही तेरी वार घट भीतर तू देख विचार माना विचार कर ले। असी इत्थे पातशाह दरबार च हाजिर होए हैं बाणी पढ़दियां शेख फरीद दी लाइनां मेरे याद आ रही हैं। भगत फरीद जी कहते ने तिल धन जनेंदी माओ आए सफर से। सतगुरु की बाणी का वचन है तिल धन जनेंदी माओ आए सफर जो केड़े धन का योग हैं जिन्हों ने मातावां नूं धन का योग है। यह इतिहास तीन बंदे इस गल दे कहते इस गल को अपनाते हैं जां तो दाता होवे या सूरमा होवे या भगत होवे। जननी जनन के भगत जान कहे दाता का सूर नहीं तो जननी बांझ रहा कहे गवावे नूं। मेरे सामने सिख कौम का इतिहास नजर आता है। सब जानो जब सिख संगतां जुड़ बैठदियां ने ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का वो नारा आ जाता है सामने आज्ञा भई अकाल की तवी करायो पंथ सब सिख को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते खालसा जी मैं तुहाडे सामने किसी दे राज की गल नहीं करनी सिखां दे राज की कहानी दे एक कान कहना छोटा जिहा आदि पुद अनुसार मत अनुसार क्योंकि तिल धन जनेंदी माओ तिल बंदे संसार को कदे नहीं जाते उजोगा होवे सूरमा होवे भगत होवे दानी होवे। कहते सिख राज छेरे पंजाब महाराजा छेरे पंजाब सिख राज का बानी होए उन्हें आपके आप नहीं जिन्हें मैं राज का मालक। ये चार सरैया सब को बड़े बाबा अकाली फूला सिंह जी जथेदार सिंह कालपट साहब और राजे मोटी सन सरदार शान सिंह अटारी सिद्धू बराड़ अटारी वाला सरदार इस राज का सरैया सी जिसने इस राज दियां दूर तक हदा ਵਧਾਈਆਂ ते चौथे सरदार हरि सिंह अलवा जिहड़ा पुजरा वाले का महाराजा छेरे पंजाब के शहर का नौजवान सी। इस जरनैल नूं सब को बंद सिख राज नूं सब को बहादुर का खिताब मिलिया है। यह वार तुहाडे पेश करन लगा। सिद्धों कौमां बनदियां ने जदों सरदार पैदा हुंदे ने कौमां बर्बाद होंदियां जदों गद्दार पैदा हुंदे ने। सिख राज नूं घुणा लग गया डोगरे चाह करनी चाहते सन सिख कौम बर्बाद कर दिता जाए क्योंकि महाराजा छेरे पंजाब ने डोगरियां तो कोई थाली धके कश्मीर नहीं लिया तलवार का जोर नाल कश्मीर सर कर लिया सी लोगों को पछाड़ दिता सी। इन्होंने चाप चल दी महाराजा साहब दे अंदर खाते घर में डोगरे प्रवेश कर गए
पुत मर गए जम्मू के डोगरे जे लड़ाई संतौर पहाड़ छड़े खड़क जे महाराज ने दहर देती सुचे कभी पत्थर रात छड़े सुचे थान से रेशमी हाथा बिना सब तो बांद्रा पाड़ छड़े ऐन करके सिंगर गल करके इत्थे रखिया खेत वो यार छड़े ते हंस सब तो बड़ा वजीर सी ये माराइयां कर लगे फौजा विच इहने किकड़ा पा दिता अते आपो धापी पै गई। इस दौरान महाराजा शेरे पंजाब दे सब तो होनहार पोतरे की शादी सी। सारा पंच सारे सिख राज के बड़े बड़े जरनैल अते सिख राज के सब तो बड़ सिपाही अटारी महाराजा शेरे पंजाब रात लगे पुजे हुए पंजाब का तख्त लाहौर का तख्त सुने अते दूसरे पासे महाराजा कहीं शेरे पंजाब का सब तो उत्तम जरनैल सरदार हरि सिंह नलवा बाला साहब के किले में बीमारी की हालत पे है। जमराव का किला जिन्हों दोस्त महमद खान काबुल का बादशाह ढहा ढेरी कर देना चाहता सी जदों जी करे पठान लोग 12 बंदे हो हिंदुस्तान में हजारा कड़िया हीरे जवाहरात लैके बस करके मेरे काम की हजात हो गई थी। एक दर खबर डक पाने वाला एक दीवार करके खड़ों वाला केस निशान से हरा करवा खर के सामने ए होई कौन जरनैल सी ता सरदार हरि सिंह सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਦਾ ਸੀ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 800 ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਮਰਾਵ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਗਾਣੇ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਸੱਤੇ ਚੋਟਾ लावे काम दे बादशाह ने आदर फौजा जुमराव के खिलाफ दे सिख कौम दा कैसे निशान टूटदा देख के ए भी कहने हफ्ती बल्ले ऐसो नीचा ग्राम बल्ले दोस्त महमद खान ने आदर हमला है क्या बात है भाई
गज मुक गया है जाता गज मुक गया चार गजी में जाता गज मुक गया चार गजी में कुरान दियां कसमां खादियां गईयां ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਖਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾ ਛਪਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਇਧਰ ਸੁਖੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨ ਪੜਨ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ क्योंकि सिंह का जन्म दरबार में होया मौत जिंदगी का भी सवाल उठे जिथे नशे शहादत चढ़े होने जगना बंड बिहार का जेड़े प्रेम गुलाम फड़े हो नस जाना किधर तलवार हेठों धौना यूं झुकाए के खड़े हो अगों पारख भी केड़ा कट कर दे अगों बापू भी कड़ी घट करके देखने आशका ताई माए कहते फिर देर खिताब भी आ रहे हैं पहले देर दी धारा जाके कहते श्री कौम का जन्म तलवार में होया ए मौत तो नहीं जाती अते मौत का खड़ावा समझिए सिंह ने क्योंकि सिख नूं पहले सब कह मिले जैसा प्रेम खेल का जाओ सिर पर तरी गली मेरी आओ इतमार पर त्रिजा संजीजा कान न कीजिए सरदार मान सिंह ने रिपोर्टर सिंह की गल सुनी क्या कितनी फौजा आई ने सरदार जी 34-35 हजार का बड़ा हलूम सवेरे अमृत वेले इस जमराव का घर हो जाएगा आपा मुठी पर सिंह सिंह ने बाणी पढ़ी जोश आया सिंह बाणी पढ़ता जब सामने फर्क खलोता होवे जब सामने असूल खलोता होवे शिवा और मोह है शुभ कर्म दे कब हूं ना डरूं ना डरूं समझ जाए डरूं निश्चय कर अपनी गीत करूं और सीखियो अपने मन को एक अंत है तो उतरूं जब आप की आत्म विधान बने हीरा में तब जुड़ करो जब सारे वसीलियां तो कंडम जावे फिर तू कर अपना हिरदा दर्द दस अनास मुर्दबा शमशीर दस अमृत वेला होया पहिया तो सकते चोटा एक पासे जारी के नारे लग रहे हैं हैदरी के निशान झूल रही है दूसरे पासे गुरु गोबिंद सिंह साहब का कन्या लाल का केस निशान झूल रही है फौजा टकराव वास्ते खड़ोतियां सरदार मान सिंह की कमान थले अरशद सिंह हमला करने वास्ते खड़ोता है ते सरदार मान सिंह ने और समी खान जरनैल को कॉल मिला के आखा बगाने पुत्र मरवाइए आप दरबार में दरबार पकड़ रहिए और छाती पर आगे देख रही है और खाने बच्चे तो कई दिन आगे बच गए हुण जमराव को खाली हाथी नहीं जाने आदि आए थे असि आखिरी लड़ाई लड़नी चाहते हैं चाहते पठान पंजाब में पैर नहीं पाओगे या सिख काम नहीं लगेगी एक सरदार मान सिंह के सामने थी सभी का जरनैल को हसन करके बदलिया सरदार मान सिंह ने और पठान में जन्म महादेव सारा प्रोग्राम है क्यों कैसे भाई के मैदान दे खान नु कहे
तिराया खवाउंदियां सूर में तिराया खवाउंदियां सूर में पहला कालो साते बार फट को खड़ा रह जाते ये दोनों फौजा मिल गई आपस में दो ही पासी सूर में खा गुस्सा जुटे चुड़ चुड़ जोदियां तीरों नाल टुटे और टहन पतंग जमीन ते जो डोर खुटे उन्हां घोड़ियां मुद्दा मुड़दे वा धरती सुटे मरकी जिवें गलाल दी खा खोप फुटे इस तरह कमसान दा जंग होया दोनों पासे फौजा मिल गई तोपा नट रही इत्थे कि कहते तलवारां दी खड़खड़ाहट होई इत्थे कंडा वादी खड़ी गई इस मैदान की शाम का वेला हो गया बहादुर लड़िया शाम के वेले समी खाने दो पाने कठी बाली मारी तरह की सजी बाही विजगाम हो गया अरे दोस्त महमद खान का बड़ा पुत्र कई जवाब खाना बदया और गायत्री किले में जाना तो सभी खाने आवाज दी उस खाते बच्चे आते ही मतलब रेखा खा जाने जवाब खान एक सिखा ने शेरा ने घुटने में बढ़ के कदे पास में कट के नहीं आया असि निर्जरा ना हमला करने लगे एक तलवार ना मैदान कितना जाएगा कंजे ने पास परते आया जब बंद हो गई अंधेरा पै गया अब इस किले में जेड़े जख्मी सिंखा साहब आ गए उनकी मरपट्टी की गई अपने बहादुर लैके फौजा पर टकाने उत्ते पुजियां
ते सरदार साहब मान सिंह के सामने दो बड़े प्रोग्राम सन। सिंघो असि किले की दीवार उखाड़नी है, किले में ढाल आ गई तो पत्थर ढाल जाएगी। इस करके मेरा फर्ज बनता है सिंघा ने तब पर उठे करनाल साहब के सिंघा ने दीवार में शुरू कर दी। खालसा जी दूसरा सरदार हरि सिंह नलवा अब चिट्ठी पहुंचानी है, रुका पहुंचाना है, जब खत दी जाए जमराव का हमला हो गया। महाराजा खेरा पंजाब पूरे डारे बैठे हैं, इन्हें साढ़े सामने कई पत्रकार दानाद होया अते सिंह प्यार होए अते इन्हां को नौजवान बच्ची बैठी है इत्थे जिहदा नाम ते उसने असर हसन काम लिखिया है। ये अमरधारी बच्ची तलवार पहनी हुई है, फरीदाबाद इस रखती सी जसूसी का काम करती सी। ये दीवार भी खड़ी होके इन्हें कहा बापू जी ये सेवा मैं करांगी। आप दोनों बहादुर हसन कौर ने कई पत्रकार की मांग सारे सिंह बैठे हैं तो आप दोनों बंद कर दिया। मैं पत्रकार क्या देवांगी अते बीबी हसन कौर ने भरे दरबार में कई सत्ता सिंह के सामने सिंह दीवार सारे जा रहे हैं अते चिट्ठी भी मांग करके प्रतिज्ञा है क्यों की भाई पिछोकड़ भी जाइए बड़ा समय लग जाएगा। ये ब्राह्मण आदि लड़की सी एदा डोला जांदिया पठाना ने रस्ते विच खो गए। ये सारे बराती सरदार हरि सिंह नलवा दी कचहरी में पेश होए अते जाके फरियादी हो सरदार जी सिख राज में अंधेर पै गया
सिख राज ने साड़ी इज्जत नूं हाथ पा लिया। सरदार ने गौले फड़ के पवा तन गई, चेहरे ते जलाल आ गया। और सिखा का राज होवे ते किसी की बहु बेटी लुटी जाए बर्दाश्त नहीं हो सकती। गल भी हुई है सरदार जी असं आ रहे सब खाने डोर खो रहे और पठान सी किन्ने को जी बड़े बड़े कदम वाले बड़े जरबाने वो कहते सी किन्ने और बड़े बड़े डोले हम बड़ बड़िया अखा झाड़ी सुधार वाल वो कहता थोड़ा बेड़ा कर दसो तुम सीने गिनती किन्ने ओदी 4 पठान सा 4 अगर तुम असं सब सरस्वती मूर्तियां अगर बेड़ा तो ही बैठे हैं जे मूर्तियां सी सरदार हरि सिंह ने सरदार मान सिंह वाले सारा किया उठा चाल सिंह अते पठाना कोलों जाके उस बच्ची को ले आंदा पठान ते विच हथां मार दिता। यह लड़की दरबार में पेश की गई अते कहा बापू जी मैं नहीं इन्हें ब्राह्मण ने जाना मेरा नहीं देखो जेड़ा मेरी इज्जत नहीं बचा सके तेरे नाल जाके की करना है मैं ते गुरु पंथ की सेवा करांगी। मैं इस इलाके की बोली जानती हाँ अते पुत्री दे सिर के हाथ के सराहर सिमरवे ने अमृत त्याग किया गया अमृत छकाया गया ਇਹਦਾ ਪਰਥਾ ਦੇ ਖੰਭਾ ਵਾਲੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਇਆ ਮੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਦਾਲਮਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਮੁਖੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਕਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਫਿੱਟਾ ਕਮਰ ਦੀ बूंद होवे वो कदे पांदा नहीं मौत तो डरदा नहीं ओदे ते मरने ते जिस मरने ते जग डरे मेरे माने आनंद मरने ही ते पाई पूर्ण परमानंद से लोकां दी जिंदगी मौत ते आके मुक जांदी है ते सिखरी जिंदगी आके मौत तो शुरू होती है। कहने ने गल सी बीबी हसन को ਇਹਨੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾ ਅਤੇ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੁੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਬੈਠਾ पुत्री देख के सरदार हरि सिंह नलवे ने अखा भरे देखा बेटा की पंथ ते भीड़ पै गई तैनू की रस्म कौन आ पिया अते बच्ची ने कंधे हत्थां नाल रोंदी वार आखे पिताजी किला जमराज काटे नहीं होण वाला जिन्हों तुसां नहीं रखेगा जिंदगी जिन्होंने तुसीं आपदे खून नाल रंगिया रंगना कहंदे लोग किले उत्ते अज पठान चौकी 35 लाख दा रुपया इकट्ठा होया है दोस्त महमद खान अते समी खान दे नाल सरकारा मारदा और केसरी निशान दे तो हरा हैदरी मैंने झूला लगाਉਂਦਾ सवेरे कहते सरदार जी महान लगियां ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਨੇ ਆਖਿਆ सरदार जी ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਿਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। सरदार रवि आ गई कहता जे जमराव दे किले तो केसरी निशान कल सवेरे ला गया ते मेरे वर्गे कसियारे मंदिर के कोई बहादुर नहीं आएगा। इस करके ये अदब की शान है ते हजारा संसदों वर्गे और पैदा हो सकते हैं जेड़े धर्म खातिर देश की कुर्बानी कर सकते हैं। सिख तैयार होया अते मेरा घोड़ा मंगवाया गया मारिया तौसा ते चोटिया रख कादे सिख घोड़े ते चढ़िया रख कादे पैर सिख घोड़े ते चढ़िया और सिख तो मैं दीक्षी लोहे में मरिया और दो धारा फौलाद दा खंडा फड़िया जिन्हों कहकर मेरे का उस्तादा भरिया ओदे सामने जो और एक तो दो कर छड़िया जो मुंह में रलिया सरदार ने फेरे पल्ला अते मार के ललकारे कहते पंज हसन सरदार दा हसन पंज था ते होर सरदार नाल लाके अमृत वेले नु कहते 5 बजे करीब और सिंहां ने जान बनाउण दे बाहर जगारा छड़िया अंदर सिंहां दे हौसले बुलंद होए कहते सूर दी टिकी चढ़ी दोनों फौजां भंड वास्ते तैयार हन। एक पासे केसरी निशान वाले सिंह हन एक पासे हरे हजरी वाले हन और भी धर्म की आदत है जहां से राम ने जंग करने वास्ते एक खालसा पंथ आते धर्म वास्ते देश वास्ते आदि कुर्बानी करने वास्ते तैयार होता है। एक पासे खर्च होता है एक पासे कहने दरखास्त होती है फर्ज सामने सिंह कौम दल जंग सरदार हरि सिंह नलवा सामने आया समीखा जरनैल अते फेर के बल्ला
सरदार हरि सिंह ने तैयारी की बदिया तनामा जंग का सिंह वाले हथियार उठा बैरी कई हजार की फौज थी इडी दल का करत रहा सिंह वाडा रपाया तेज का बैरी तेरे हथ लगा तूहा बोली का पैरा नाल ढूंढने छत दी आसमान पे बार सरदार हरि सिंह ने होया घोड़े ते सवार ले मारने लगा सिंह खाते नाल ते हमला है क्या करूंगा
की बात कहते हैं ये लाउनी भी होती सुननी भी होती है। इस करके सरदार हरि सिंह सरदार बंदा सिंह कदे पंजता दूसरे साहब सिंह ने ऐसा भरमा भार किया ते दुश्मनों के पैर हिले। एक कारण सी कई दफा इतिहासकार लोग लिखते हैं भाई सिख है ना बहादुर क्यों है, एक जंग जित क्यों जाता है, हरेक केड़ा कारण है। अज भी जिन्नियां जंगां लड़ियां तुसीं 65 की जंग पढ़ो, 71 की जंग पढ़ो, जेड़े विच रहे ने फौजी नौजवान मेरे सरदार भी कई बैठे ने। असल लोग डोगरियां नूं सब तो वध गोरखियां बहादुर कहंदे ने। ये बहादुर जरूर ने जिन्नी देर पेट की रोटी होवे, भुखे अद्धा घंटा नहीं करते परेड मुक जाती है इन्हों की। सौ थां की गल की सापड़े ले परेड ले उन्हें तो काम ही नड़े भी जो रोटी तो परेड भी नहीं बाहली गल की कर रही है। सिख बहादुर की कौम 4 दिन भुखे लगती है, ये परमिशन होवे शरीर जिंदा होवे। ये मिसाल सामने खालसा जी अब्दाली ने हमला किया 25,000 सिख कुपर हिड़े मैदान में शहीद हो गए। सिख किला बना के लड़ते आए, फौजा का जोर पै गया। इतने कहते कोई खालसा जो बचे 12,000 मूव कर गया। इस मैदान जंग में तो लत मत होया किसी को उठे शाम का बेड़ा देखिए यदि लत कटी हुई है, इन्हें कमर कथा खोल के आदि लत वाले घुटके अद्धे रात का बाढ़ किया। फिर छुपेरे नजर मारी कोई है गुरु का लाल, उठ खड़े सिंह तलवार का घासना ला के अरदास की थी। अरदास करके आके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जो पास खालसा सिंह के और खालसा से रह गया कच्चा पिला चढ़ गया। ये सिख अच्छा खिलाता है। फिर भी अरदास करके सिख ने अरदास की थी नाम चढ़ती तरह तेरे कहानी सर्वदा भला। ये नहीं क्या दुश्मन का बेड़ा तबाह हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये बहादुर की कहानी है। ये बहादुर हिकना हिक पढ़ा के लाते सन, तलवार में तलवार पढ़ा के लाते सन। कई सरदार हरि सिंह के सामने समीखा जरनैल आया और समीखा तेन कई दफा ऐसा चक्कर बने है, तू अगे 2-3 दफा इस मार भी तो जमराव के कोने चला गया है। हुण आप परख लीजिए और तू भी जरनैल है ते मैं भी जरनैल हाँ, मैं पंदा सेवादार हाँ, तू आदम जरनैली वर्दी पहनी फिरदा है। सिखा ने उन्हें जनाया है यहाँ सामने सरदार हरि सिंह ने घोड़ा काम किया है और तो समीखा जरनैल घोड़ा देखा गुस्सा में खड़ा करके सामने आया। तो सरदार हरि सिंह नरवे में मुछेरे मल झाक के और जो तार मल झाक के चक्रा मल झाक के और भी कहते थाम निकल गई। सरदार हरि सिंह ने दबका मार के समीखा तो जरनैल से बहादुर मां का पुत्र है, सामने आखा बड़ा ताकि तेरा 4 हाथ मैं भी करके देख लगा। मेरे मित्र की अरमान न रह जावे कि तू आया सी एक गुरु पंथ ने तेरे कुछ बख्शिया नहीं, तेरे बख्श के तो देना नहीं। समीखा जरनैल वादी आके सरदार हरि सिंह ने क्या पठान मेरा धर्म कहता कि मैं तेरे उत्ते वार ना करा, मेरा धर्म कहता तू वार कर ले तो मैं फिर तेरा वार रखना तेरा हाथ तोड़ देंगा। समीखा जरनैल ने तक चंगा मत समझिया अत्याचार बढ़िया कंजे ने भरमा बाहर किया। सरदार हरि सिंह ने ढाल ते रोक लिया ते नाल आखे शाबाश चंगा बहादुर है, चंगी कसम खा के तुरिए और धन तेरी मां जिन्हें तुर जड़े तुम ढाल से सगियाड़े निकले ते घोड़ा फिर बहादुर ने मोड़े सामने फिर आया। समीखा जरनैल ने बड़ा रोब जाके वार किया। सरदार हरि सिंह ने सजे हाथ तलवार के मुठे ते रोक के घोड़ा दूसरे पासे कर रहे हैं। हैरान रह गया पठान के पैरे हमें जमीन खिसकने लगी। अते समीखा के तरह एक वार हो रही है, तीसरा वार भी कर रहा है। समीखा जरनैल ने वार किया, सिंह ने घोड़ा मोड़ लिया ते खाली ना गया ते घोड़ा मोड़ के भागा भजन की तैयारी करता था। रखन वाली झाके आले दाले देखे कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई जरनैल नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई सिपाही नहीं। जावा किधर इन्हें क्या जान बचा जानी चाहिए। तेरे घोड़ा फेरिया सरदार हरि सिंह ने मार के करा क्या समीखा जे भाजी भेजी दी है कहते जे न्योदा माइदा भाजी दा कहते रखना चाहिए ख्याल तेन भाजी जरूर आनी है। 3 बार की ने सरदार हरि सिंह ने छाती चढ़ी समीखा जरनैल के उत्ते
कहते छटकन करा है क्यों बात नहीं भाई वारी नलुए शेर दी वाले बबका के वारी नलुए शेर दी वाले बबका के हाँ वारी नलुए शेर दी वाले बबका के वारी नलुए शेर दी वाले बबका के किट्ठा चलिया खान दी और किट्ठा चलिया खान दी और मार बचा के किट्ठा चलिया खान दी और मार बचा के रखना मेरा नहीं देश का दरबारा में है और मैं भी बाहर करने करते रहते एक बच्चा नहीं ये उस सुनारे सुनाऊंगा बदानी जगह बताने जग बिच हाँ किट्ठा चलिया खान दी और मार बचा के किट्ठा चलिया खान दी और मार बचा के नसरा कमनी मर्ददा नसरा कमनी मर्ददा लड़कड़ बका के नसरा कमनी मर्ददा लड़कड़ बका के बाप भाई हाँ नसरा कमनी मर्ददा लड़कड़ बका के नसरा कमनी मर्ददा लड़कड़ बका के रोकिया ले आइए रोकिया कोई चारा लाके ले आइए रोकिया कोई चारा लाके हाँ ले आइए रोकिया कोई चारा लाके ले आइए रोकिया कोई चारा लाके हाँ चंडी खड़की सिंह ने चंडी खड़की सिंह ने जल हाथ हला के चंडी खड़की सिंह ने जल हाथ हला के हाँ घोड़े उत्तो डेगिया घोड़े उत्तो डेगिया हल्ले मटका के घोड़े उत्तो डेगिया हल्ले मटका के हाँ घोड़े उत्तो डेगिया हल्ले मटका के घोड़े उत्तो डेगिया हल्ले मटका के तीरे कोट फौलाद दा तीरे कोट फौलाद दा रत पीती जाके तीरे कोट फौलाद दा रत पीती जाके हाँ छंद जगारे हाल से योदे जित पाके छंद जगारे हाल से योदे जित पाके योदे जित पाके योदे जित पाके सरदार हरि सिंह नलवा ने आके गुस्से में जब सर कर दी घुमा के तलवार समी खान दे वाही समी खान दे मोटे तो लेकर सड़े को है तस्वीर ने गुस्से में सरदार ने मार दी तस्वीर ते सुन दे फले
क्या समीक्षा एक गुरु करते करगी तर पातशाह दे कभी अमरधारी सिंह ने तेरा बाप दिया है मर गया खान यानी अंदर कहने मान याद कीता है बंदा दुख वेले मां नूं याद कर रब नूं याद करदा है सरदार हरि सिंह ने कहना ना लगे मां दी गल अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह दे दरगाह में जान लगे सरदार हरि सिंह गलवेला कहने सब तो भरवा जाने होए अते भी गाथा फिर आज तक भेंट करांगे आओ असि तुहाडी फरमाइश ते करता कहने लगे खालसा जी आज खून ठंडा नहीं होया कौम दा अते आज भी ऐसे चौधे मौजूद हैं जेडे कौम वास्ते कर वास्ते आपन सब करने वास्ते तैयार है कहते हैं आज भी सरकारां परख देख रही हैं टीका लाड़ा देख रही हैं भाई सिखों का खून वो जे पुराना है नवा बदली जाने होगा क्योंकि सिखियों आउट हो गए माड़ा बाबा राणा माणा साडा दो तीन दिन हो फिरदा है इस करके प्रत्यावर ने कले लोग टेस्ट करते हैं हमें सब जानो अब जल्दा तलविंदर सिंह साहब को गिरफ्तार करा अरेस्ट कर लिया और कई लाते ही कई तरह मिले इस पता नहीं किस चले गए मैं फिर गलते कुछ नहीं हुई की होया कौमा बन दिया ने जब दुर्दा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमा दी और रबिया ने खोपर ले के जब तस्वीर बदल दी कौमा दी जेडी कौम मरना जानती है जिंदा रह सकती है और जेड़ा मर नहीं सकता वो जिंदा नहीं रह सकता अमर पसंद देश जेड़े चंगे ने वो हर वास्ते बाहर वास्ते लड़ाई वास्ते तैयार रहते हैं मुल्क च अमन रहिंदे साडी गल शस्त्र नाल है ते गल शस्त्र दी है सिख बिना शस्त्र नाल किसे काम दा नहीं ध्यान देना रौला शस्त्र दा वे सिख शास्त्र दा ही अमर धारे सिख शास्त्र क्यों रखे ते खालसा जी नवी गल कोई नहीं जे अपनी हाथ रही ते साडा ते कलाम प्रसाद जी शास्त्र तो बिना नहीं बरताया जाता ते गल ही शास्त्र नाल रम होंदी है जे किसी सिख टेंपल दे बाहर गुरुद्वारा साहब दे बाहर जाओ साडा प्रतीक ही पहला खंडा पर नजर आउंदा दूरों दूजी कास्ट वाला आदमी दस दिंदा है जे ते फ्री फूड खाना है फ्री काम वाला से रहना तब सिखा दा गुरुद्वारा चला जा वो कहदा किधर है वो सामने देख ले जैलो फ्रिज हुंदा है तू ते खंडा झुक रहा है साडा ते प्रतीक ही शास्त्र है बिना केस शास्त्र न भेट समान बिना शास्त्र तो बिना खालसा किसी काम का नहीं पर शास्त्र धर्म वास्ते वरतिया जाए शास्त्र जो भी हम वरतिया जाए ये ना शास्त्र किसी गरीब की कुली ढा दे ते शास्त्र वाला जन बड़े मानना कहता फिर मैं शास्त्र पे नहीं आया इस वास्ते नहीं केवल दशमेश ने कहा अगों और जाओ बख्शिया सरदारियां ने कंगा फेर के सदा ख्याल रखना कदे फिरनिया शीश से आरियां ने और कछ ने जब ते सद दी नाले जितनी वक्ता सारियां ने हाथ उठे ना किसी मजलूम ते कड़ा नहीं कड़ियां गईयां मारियां सिख ते सब दा भला लौटदा हुणे तुहाडे सामने अभ्यास बा भाई तारू सिंह दी खोपड़ी क्यों रही कदे पढ़िया विचार करनी चाहिए साढ़े जवान सदन कहेंगे भाई तारू सिंह इस्लाम नहीं कबूलिया सर खोपड़ी का बिल्कुल नहीं मैं इसमें कोई शंक नहीं भाई तारू सिंह का पिछोकड़ पढ़ो पट्टी के नवाब ने माछी रहीम बख्श की लड़की अखलाती लड़की में जबरदस्त चुके अपने महल में ले गया और लाहौर के दरबार में पिटिया गरीब की कौन सुने उन्होंने इंसाफ ना मिला तहा मारता है आपने नगर में आंदा पूरे नगर में डाल के सरदार का कर सरदार तारू सिंह का कर भी ठहरे हुए ते प्रसादा सिंह तो बाद सिंह साहब राज गए हम आराम करना गए थे बाबा तहा मार कुबा मार के रो गए आवाज सुनी कौन दुखी है सिख किसी का दिल दुखा नहीं सकता आपा ते कटवा सकता कहते भाई तारू सिंह बाहर है बाबा जी रोन का कारण की है की गल है सिंगार तेन की दसा मेरा दुख तो सरकार ने नहीं सुनिया और मेरा दुख मेरे भाईचारे ने नहीं सुनिया तेन सुना मेरा मसला हल नहीं होना बाबा जी दसो तो सही मेरी इकलौती पुत्री पट्टी वाले आम लै गया बस यही गल है लाहौर तो बाहर जाके आए हाँ किसी ने फरियादी होए सुनी नहीं फिर घर जाओ ये लड़की नहीं ये सारे देश की पत है ये पंजाब की इज्जत है
ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚੁਰਾਉਣ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਚਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੱਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਮਾਛੇ ਛੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਰਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਮਰ ਜੀਤ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਰਦ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਆਲੇ ਮਾਲੂਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੱਤੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਦੱਸਿਓ ਸਭ ਦੀ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਤ ਵਰਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾਖਲਾ ਢਾਡੀ ਜੇਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆਪ ਦਾਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਧਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਬਰ ਤੇ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਰੀ ਸਕਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖੋਰ ਸੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਡਾਲ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਏ ਹਾਥੀਏ ਆਪ ਦੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰਦ ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਤਮ ਸੇ ਪਰ ਬਧਾਰਾ ਪਾਰ ਰਮ ਵਿਅਕ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁਮਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਣਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸੇਵ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਨਿੰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੁਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੇਠ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਖੇ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੇਠ ਲਾਵੇ ਹਮਰੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਲਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਜਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀ ਬਰਿਆਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਨਾ ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨ ਸਭ ਕੋਈ ਕਲੀ ਤੇ ਤਰਿਆ ਬੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾਵਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਬੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰਤ
साजा सिरदी भेड़ चढ़ावा रही दुनिया ताई रहता सूर में आदा नामा रही दुनिया ताई रहता सूर में आदा नामा ओ बंदा जिने आवत पीने की खून लाई ओ बंदा जिने आवत पीने की खून लाई तुम्हारी रहंदियों ने सारे टुकड़िकाई ओ गंगू सुल्ताना सूबे नूं दित्तियां सख्त सजावां ओ गंगू सुल्ताना सूबे नूं दित्तियां सख्त सजावां रही दुनिया तारी रहंदा सूर में आदा नामा रही दुनिया तारी रहंदा सूर में आदा नामा ओ पुला ते ताली जाके विच नशे गया ओ पुला ते ताली जाके विच नशे गया अटकिया सुन के काबल वाल दराली भजिया रणजीत सिंह नूं राह दित्ता दरियावा ओ महाराजा रणजीत सिंह नूं राह दित्ता दरियावा रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा ओ सुखा सिंह माता सिंह ने जाके चंदा सिखाने गंडिया जोने पैदा किया धन जनेबिया मावा धर्मी जोने पैदा किया धन जनेबिया रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा ओ मित्रा बापा पेंडो उनके पेंडरावी ओ मित्रा बापा पेंडो उनके पेंडरावी देवे यात्रा वनके वजनु मादे हमी सुखवंत सिंह बेअंत सिंह दे मामले हारे जावा सुखवंत सिंह बेअंत सिंह दे मामले हारे जावा रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा रही दुनिया ताई रहंदा सूर में आदा नामा रहंदा सूर में आदा रहेगा सूर में आदा नामा सो खालसा जी भुलां चुका माफ करनिया साडी यही हसन के बेनती है खालसा जी आप सब माई भाई आपकी मादरी भाषा पंजाबी पढ़िया करो अमरधारी होवो गुरु वाले बनो अते लोक सुखी प्रलोक सुखदे होवो जरा बाणी पढ़दे बाणा पहन के सतगुरु दे सिर ते हाथ रखदे हन सब संगतां परताई साडी पुरजोर अपील है आप अमरधारी होवो गुरसिख सजर चढ़दी कला च रखो भुलां चुका माफ करनी आप जी ने बेंत माया अध्यास कर भेजी है सदा धन्यवाद करते हाँ प्रबंध सज्जना का सारी असली कमेटी का धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने उपराला किया एक वीडियो कैसेट रिलीज हो रही है अगले हफ्ते आपसे संगतां विच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सब संगतां धन्यवाद कर अरदास प्रबंध छाबड़ा साहिब का प्रबंध सज्जना मुंडी सर प्रधान साहब का हो कैमरे सारे सज्जना का अगला सारी गुरसिख संगतां का दास ऋणी है जेड़े बेअंत पंथ दे सेवकां नूं निभाते हो कोई भुल कोई अवज्ञा कोई क्षमा हो भी होवे तस द्वारे दा कुकर जान के क्षमा करते नहीं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई खालसा जी नशे तो बचो अमरधारी होवो गुरु वाले बनो भुलां चुका माफ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
दास जथे वालों फतेह लगा फतेह प्रवान करनी। एक बार सारी संगतां पातशाह दे सत्कार विच झुकाओ शीश, लगाओ हाजरी भाई आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौम दा सिर उच्चा शहीदां दे नाम नाल हुंदा है। जिस कौम में शहीद नहीं वो कौम दुनिया उत्ते सदा जिंदा नहीं रह सकती। सिख कौम ये शहीदां की जथेबंदी है, सिख कौम सूरमियां की जथेबंदी है, सिख कौम संतां की जथेबंदी है, सिख कौम संत सिपाहियों की जथेबंदी है, सिख कौम बहादुरां की जथेबंदी है, सिख कौम दानियां की जथेबंदी है, सिख कौम गुरु के दुलारियां ते गुरु के प्यारियां की जथेबंदी है खालसा दी। सिख कौम के बानी साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिख कौम की नींह रखन लगिया सिख की परख की। 10वें जामे में जाके सिखी नूं संपूर्णता दी अते यह संपूर्णता हिंदुस्तान का बादशाह मूलिया हंदूक हुकूमत ना चल सकी अते हिंदुस्तान का ब्राह्मणवाद भी ना चल सकिया। यह गल झूठी नहीं। हिंदू 22 धार के पहाड़ी राजे हिंदू राजे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब ते इन्हें अत्याचार किया कि आटे की गौ बना के कसम खाधी किला छड़ दो। इतिहास गवाह है इस गल का। कुरान की कसम खाधी गई वे क्या छड़ दो थोड़े दिन वास्ते। आया 20 सितंबर 1704 का दिन अभी रात मेरे दरबार पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस कौम के इतिहास का लाने वास्ते इस कौम का नाम दुनिया नाम रोशन करने वास्ते रंगढ़ के किले फतेह बुला दी। एक काफिला सारे लोग अपनी कसम भुल गए। ब्राह्मण में गल भुल गई कि मैं गांधी कसम खाधी है गीता भागवत राग के थाल। यह गल मुगलिया हुकूमत के बादशाह के किरदियां उन्होंने रंगे के सिपाहियों भुल गई, जंगलियां भुल गई, वजीर खान लगे सरहद के सूबेदार भुल गए। सिख कुरान मजीद ईमान की कसम खाधी है गुरु गोबिंद सिंह साहब के सामने। जब बंदा कसम भुल जाए, जब बंदा पढ़ भुल जाए, फिर बंदे को कुछ भी नहीं खालसा जी। इस करके एक काफिला बनिया ये काफिले में कसम भुला के तलवार खड़की तलवार खड़किया अभी रात के नेरे में काफिला साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का कहीं सरसा के किनारे से पुजे। सरसा के किनारे एक पास जंग हो रही है, एक पास कीर्तन हो रहा है जनसी पातशाह का। अमृत वेला होया भूसे वाले सिंह ने चोट लाई अते सिख नूं मेरा नहीं चढ़ाना चाहिए। पातशाह ने सतवाल का कीर्तन करवा दिता। दूसरे पासे बाबा जी सिंह जी ने आउंदे होए जनेला नाल लोहा लिया अते अमृत वेला कहते हैं 3 बजे का टाइम है। सरसा नदी दहाड़ आया हुआ हुण कोई चारा नहीं सी। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने छड़ के नकारा कई लैके सिंघां नाल अते सरसा दे घोड़े ठेल दिते। यह सरसा नाम देना सारा कौम का नुकसान होया। इस विच बेअंत सिंह शहीद हो गए, रुक गए अते बेअंत कौम का सरमाया रुक गया। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब की अनमोली दात हथी लिखी बाणी सी सरसा की भेंट हो गई। अते जो बादशाह कहीं सरसा का किनारा छड़िया जब देखा 40 सिंह ने नाल ते 40 बादशाह ने एक जथा रोक बल लिया। एक कन्या बादशाह ने दौड़े भाई मेरी सदी पुराने हट दिल्ली बल चले गए। तीसरा काफिला जिन्हें में 55 है तुझे तुझे बुढ़ापा सरसर के किनारे पे खड़ोता है। माता बुजुर्ग माता गुजरी है नाम बची है पूजी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी 2 छोटे सूर पोतरे बाबा जोरावर सिंह ते सब फतेह सिंह खड़ोते हैं। अते बादशाह दी सुल्तान माता वल्लकी माता जी जन्म दिन वेला पिजे कपड़े ने सर्दी का मौसम है ओदा महीना बेड़ी आसपा ते मंजर आसपा बेड़ी टप्पू महाए किथे दादा जी दादी सब जाकर दसो दास मोहरा लाड़ा किथे न वीरा जीते न छिदा विहारे अम्मा जी पिता सियाणा किथे पर के फिरदे सड़े पैरां में छाले असी थके ने करना टकाना किथे बड़ी गाली तुंदा जिंदा बरोड़ा इस सरसा दे पानी ने समाना किथे अगे हजारी के पीछे शिकारी इन पंछियों ने उड़ के ते
जाने रखे मारी अगे बोलदा महीने सर्दी ठंडा पानी है ते पिछे भालियां वाले तलवारां वाले कटारा वाले जाना पिछे माता जी के बेटा वाहिगुरू कहिए सदा सुख रहे अगर का भारा बन के जैसा चल गया इन्होंने सब बड़ी मुश्किल नाल दरिया पार किया अते दरिया के किनारे भिजी माता कहते कपड़े गुच्छन ते सब जाते माता जी लतां नाल लगे हुए मसूब उतरे माता ने चेहरे वल के आके आपने कुछ लाइना पूछने लगे हैं माता जी का जवाब सवाल सुंदर पार्षद चौकी मां बलवीर सिंह रखा गुरमीत सिंह सेठा का खड़ा ढाड़ी जिथा कह रहे हैं पौधा नहीं मैं अते दादी अगे पोता का बाहर रब है ये हम लगा भाई
लागे दादी कहती बच्ची हो बच्चा पानी लागे दादी कहती। माता जी पिताजी क्यों सातों दरवाजे चले? ये सवाल हर बच्चे का ये पता तो लगता है जो भापे ने तुरना हो गए भावे कैनेडा में तुरता है कोई इंग्लैंड में तुरता है एयरपोर्ट पे खलोता पता है थोड़े दिन वास्ते जाना फिर आ जाना करके जैसे वे पास चले जाना है लेकिन तुरदे तो दोहां पास जो बह तुरते हैं कुफा नड़ जाती है। ये प्यार की खिंचा है इसे गुरु गोबिंद सिंह साहब के लाल संत हंसी माता गुजरी जिन्हें थक वाले के अपने पुत्र को दिता है अपने आखिरी दौर की बची पूंजी नाल सौ पोतरे मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पुत्र के सीने दादी बर्दाश्त कर सकती कंधा लगे दादी बर्दाश्त कर सकती मां की कहते मन की प्रकृति ऐसी है इन्हें दिखने माता जी कुछ थोड़ा पल तुरे ते गंगू का प्रदंगू ब्राह्मण सहेड़ी में रहने वाला जो गुरु का रसोईया का हस्पा है ये मिलता माता जी मेरा सहेड़ी नजदीक है चलो चलिए ये घर पुजे अते घर पुजे पापी मन लालच हो गया ये कोई माता जी को गए सब कुछ धन राती चुरा लिया है जब पाप बदले मन पे आता है आपकी मां को कहता मां तू प्रसादा तैयार करना मैं तेन जहर लिया के देंगा इन्होंने खाने में पा दी अपने को सब पे रह जाएगा। मां ने लानता पाइया गलिया तेरे वर्गा बलकार आदमी कौन आ गया मेरी कुछ दाल लाते जन्म लेके जिस गुरु के घर भी तू सोया होके पड़े हैं जिस गुरु ने तेन माया जिनी कहेगा तेरे माया देगी तेरे तेनू बगले बना दे गुरु जस खटवे पुत्रा ना ऐसी कहानी करी देखी कितने गुना कर लेंदा पर पापी जब बंदा लालच में पै जावे लालच में फंस जावे ये ना टलिया ने माया चुरा ली माता जी ने आख्या बेटा तीन बंदियां दे नीची मान के नैना नीली होंगी ऋणी कुमारी को पिता जय सरदारी होए इन तीनों पे नैना निद्रा कभी ना होए जिन्हें कहता कर्जा लेना ऋणी होवे नींद नहीं आती जिन्हें जड़े भी नौ दिन बच्ची खेलती उस बाप को नींद नहीं आती ते जिन्हें दुश्मन कहते मारते खलोता हुआ बंदा सराहने पर बाहर सुता पे समझो कोई गल सुनती है नहीं आ सकती पुत्रा मां की गल सी मां सब तो लग बस ये गल कर अगू हो गया कहते जाके मेरे रिपोर्ट कर दी जमनी मानी खां आए अज उन्होंने आके गिरद माता माता गुजरी ने हथकड़ियां ला लिया साथ जाको अपना कैसा सुना सी तानसी माता गुजरी बहुत अमी मैं इस गिरद माता गुरु गोबिंद सिंह साहब की माता हथकड़ियां नाल बंदी हुई निकली पास ये धर्म भी नहीं रखने वास्ते धर्म का काम करने वास्ते माता गुजरी के नाम तो सब पोतरे उंगली लगे तुरे जाते हैं ते कह रहे मां सड़क शुरू की हो गई साड़ा गुनाह की हो गया असि कल की बैठे नहीं बेटा ओदा भाना है काल पुरख दा मेरे एनु ते मेरी सारे ना बेटे है सकी जो क्या करतार माता जी नाल बोले कहे सरहद सुबह पेश कर दिते गए सूबे ने क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਜਗੀਰਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅਮਰਤ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਕੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੋਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਸਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ हल्का नाम हृदय त्याई सती साथी सब कराई गुरु मेरे संत सदा है नारे सिमर सिमर तुम्हारे तेरा पिया मीठा लगे हर नाम पदार्थ नाम मांगे बहाना मनी मां बैठी देवत वेले हृदय ने आंख फड़कड़ा बुहा मां के रोटी का मसला है सारी नौकरी का मसला है ना जाना कदे बच्चे लेके जाएंगे सूबे सड़क लगाया है लो गिरद माता 72 साल की उम्र है बची पूंजी मासूम गुरु गोबिंद सिंह साहब के लाले सिपाहियों नाल दिन चढ़न तो सुबह की कचहरी वालों कहते उन्होंने आदे और शिक्षा दे के चित कर्म कमल का आसरा चित कर्म कमल समझोड़िए मन लोटे बुराइयां गुरु शब्द ये मन होड़िए बाई जना की पगड़ी समझिए बाई न छोड़िए गुरुदेव बहादुर बोले धर पाइए धरना छोड़िए बच्चों तुसी सुबह का जाना फेल ना हो जाना अपने गिरद माता ने अपने बच्चे का मुंह चुम के सिपाहियों नाल यूं तो लगते वाली ताकि तोरे पोतियां हथी बन के शहीदी गाने ताकि तोरे पोतियां हथी बन के शहीदी गाने ताकि तोरे पोतियां
पति तोरिया हुण वारी पोतिया दी आई हो वडे सागे कार जान गए निके निके सूर में सवाही हो वडे सागे कार जान गए निके निके सूर में सवाही जान देना शेरी रुक जा जान देना शेरी रुक जा जग देगा परे विचताने दादी तोरे पोतिया हस्ती बन के शहीदी गाने दादी तोरे पोतिया सिपाहियां नाल पोते तुरे जांदे ने मां दरवाजे ते रुकदी तो मां ने इहदा पूछा जाना चाहिए कि मां नूं पता सी ये जांदे ते जरूर ने पर इस तक पर के कोई नहीं आया इस जल को फसिया कोई नहीं अते मां आखिरी वारी फिर मिलवांगी नाल अते बुलंद आवाज नाल अते पिछा देख रही है पोतरे जा रहे ने ते बड़ी पूंजी गुरु गोबिंद सिंह साहिब धर्म खातिर क्यों कुर्बान होने वास्ते तोड़ रही है प्राण दान देव चन वे टोली अटी खड़ी मौत सवाली हो वाला खैर पा दियो ए मंगती मुड़े ना खाली हो खून वाला खैर पा दियो ए मंगती मुड़े ना खाली गोद गुरु आली जन दी गोद गुरु आली जन दी जिथे वस दे कई मस्ताने दादी तोरे पोतिया हस्ती बन के शहीदी गाने दादी तोरे पोतिया एक गल सी बीबी भानी का सुखना साकार हो रहा सी बीबी भानी ने गद्दी वास्ते मंग की सी गुरु रविदास पातशाह तो अरे पर कर लिया सी तभी तभी ते सर ले मेरा ही बेटा रहेगा मेरे दासन दे दादे ली जा खून बहेगा मेरा ही जोड़ा चुन के सरहंदी दीवार विच टोटे हो बिच मकाओ ते मेरा ही जोड़ा रहेगा आ जग आबाद होवे मैं बर्बाद होवा ए अपने मनखानी है सफल होवे तो नाम पिताजी जो आपने रखिया भानी है मां भानी का सुपना साकार माता गुजरी जी कर रहे हैं अते सच्चा ते तुरे जाते हैं अते शहर में चुप्पी कर लो अते पिछियां खन लो लेना क्यों कह रही है भाई जातियों दा जग गाम दा जेड़ा जाम शहादत पीवे हो लख साले रहन जग दे अंत मुझन जिंदगी जीवे हो लख साले रहन जग दे अंत मुझन जिंदगी जीवे शराबी बुझा के शमानू शराबी बुझा के शमानू बनो सच्चे सुचे पंछी परवाने दादी तोरे पोतिया हस्ती बन के शहीदी गाने दादी तोरे पोतिया हस्ती बन के शहीदी गाने दादी तोरे पोतिया कचहरी के नजदीक पुजे उथे वातावरण बदले थे पापी आदमी हरेक चाल चलता है साहिबजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह साहब ठाके कहने लगे वीरिया देखिए की गल है ये कल गेट खुला सी छोटा नहीं हो गया असी सिर कटा दईए सिर कटाया जा सकता है कटाया नहीं जा सकता है क्योंकि मर्दों की कहानी है महाराणा प्रताप एक चित्तौड़ हार गया जंगल में फिरता भटकदा पंछी में चला गया जाके दो दक्षिण पर 84 प्रांत से होती है 17 से नहीं महत्व से होती है हजारों से नहीं कहना राणा प्रताप बड़ा खुश है ने कहा पट्टा मेरे द्वारे होते पर मेरे को कुछ नहीं मजबूर था ठीक है
समझ लिया गाने मेरे को पगता है सोने के तारा वाली राजपूत ने कहने राजी अठ चाली ना हो दिता पट दे सिर आदि तारा वाली पग बन दी ते पट खुश होता कथा मारता है अकबर के दरबार की निकल लगा कहना राजपूत हरा है जरनैल अकबर पग दी है अकबर कुछ नहीं निकल पटदा करता है आज ये कुछ जरनैल अकबर बैठा है कोई सलाम का चला अकबर के दरबार में पढ़न लगा ता याद आ गया ओ सिर पट तेरे बाबा नारायण करने कौन होगा तू राजपूती पग बन का अकबर थले समझ का देगा सी खड़ा हो गया पग ला ली अकबर खड़ा तारे शीतल भट्ट यो पग ला के को प्रणाम आखी जेकर दिल दे स्वीकार नहीं तब अकबर को सलाम आखी राजपूत पर हटे वीन मनन लखा मंदे दे प्रणाम आखी जेकर दिल दे स्वीकार नहीं तब अकबर को प्रणाम आखी शीतल भट्ट ने मोड़ जवाब दिता शीतल भट्ट ने मोड़ जवाब दिता शाह जी वीर मलाप दी पग होए मर्द मुक जांदे इन मंदे नहीं सब जगह ढह जाती है पाप की पग अमर होगी शीशे बन के से असल में दसा है बंदे बाप की पग और कदे कह रहे चुक सकती नहीं असल में राणे प्रताप की पग राजपूत ने तेरे वर्गे बादशाह जो झुकाते हैं ये चुक नहीं सकती सब जगह कहने वीरिया ये शीश नहीं झुका जा सकता इस्लाम कहते हैं जो नाम बनाना जुत्ती लगावांगे इन्हें दोनों सज्जन छोटे पैर छोटे छोटे हवाल चल लगा मिलाए अते वजीर खान सुल्तानंद पे दीवार पे छटपट के कोड़े हो गए जाने भी पूछे अते घाटा के साहबजादे ने अखर सारी सब करो कृपा साहबजादे ने जी नारा बुलंद किया आखो भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह एक छटपट के कोड़े हो गए कदों सा सकदे सी ते सूबे ने दूजे हारा अपना बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इन्ना कुछ दे सकता हाँ गद्दी भी दी जा सकती है की फर्क है इस्लाम धर्म को सुबह सन धर्म कोई माड़ा नहीं धर्म कोई वैसे माड़ा नहीं बंदे की करतूता माड़ी जो शरा अपना धर्म बना लेंदा है पर ना मने लाल कुछ ना है ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा दे जोड़े तो बड़ा कुछ हिस्सा दा राज बच्चे है ते कदों ये चल सकते सन जे राज चाहिए होगा साडे पिता जी राज बारे दे सकते सन सूबा सानू राज नहीं चाहिए धर्म चाहिए धर्म छड़िया नहीं जा सकता कई शरह आयत हो गई कि ऐसी बहुत पहले तीसरे दिन जाके चेहरे भी शरह ला दी शरह की लाई इन्होंने ऐसी सजाए दियो ऐसे चेहरे भी मर्द मोमन बैठा है सारी कौम आड़े नहीं होगी तो सारी चंगी नहीं होगी ये शेर कोड़े वाला शेर खान तेरे कमलेर कोड़े वाला शेर खान कह जाओ सुनिया ये तेरे दम है तेरी छाती की मर्दा वाला मेरा गुरु गोबिंद सिंह मालो में बैठा है चल बहुत कर लेगी इन्हें मुसलमान मोहल्ला किथे कुरान में लिखे है मुसलमान से तकाने चाहिए मन में कुछ दया आई है गल ठीक है मेरा गुरु गोबिंद सिंह सामने वाला बैर है बच्चे ने बैर नहीं सब दिन दिल्ली बना ली ते कोलों बेड़ी दो सुटा ना दो कहता सरकार इस गोबिंद सिंह ने सारी मुगली सल्तनत का राज बनने वास्ते नेरियां ले आती हैं जो बच्चे छड़ दिते गए इन्हें तूफान लिया देंगे या तेरे को चलिया नहीं जाएगा बच्चे को पूछा बच्चे तो हम छड़ दिए फिर की करोगे कहीं जंगल में जावांगे सिंह इकट्ठे करांगे क्या कर धर्म से करना करांगे ये जवाब तक देख लें शरा आयत होगी सख्त शान मेरे पास शरा आयत हो भी है मुसलमान दीवार भी चढ़ दुनिया इतना चलती है इतने महल पांडे लोहा पाया जाता है सीमेंट पाया जाता है गुजरी पाई जाती है लेकिन सिक्खी का महल अनुसार बातें साहबजादियों की तरबियत रखने करने ताना बादशाह ताना तेरी कुर्बानी ते ताना तेरे लाल जनाब आया जिथे फतेहगढ़ साहिब और खूनी दीवार सुरी रब हुई पहला रजा लाया है अते काजी कोल खलोता है और मुकद्दम कुत्ते कोल खलोते हैं कई साहबजादे दीवार पे खलोते ने ते शहर की कल उछली अते उन्हें आलू कहना शुरू किया इन्हां चेहरों के उदासी नहीं सी पेड़ा सी इन्हां चेहरों की मायूसी नहीं सी बहार की अते शहर ने वाला नक्शा खिंचे भाई दीवार सुन गया ध्यान खालसा जी खड़े नीहा में हंसदे दो राजवर क्या में शहादत पीते शहीद कहते हैं पैमाना है
जलाल की शमशीर को बदल देते हैं मालूम वो वतन की तकदीर को। पुत्र गोविंद सिंह दे जीतो दे आए खड़े निहाल हंस दे लो राज दुलारे हो खड़े निहाल हंस दे लो राज दुलारे। साहबजादे खलोगे छोटे को बड़ा झटका है वीरिया एक ऐसी दादे की तरफ है आपको पैदा इतने नहीं हुए लेकिन शहादत का जाम के प्यारा मिल रहा है जब जुड़ता है खून शहीदां दा तकदीर बदलती कौमां दी रबियां नाल खोपर लैंदे जां तस्वीर बदलती कौमां दी अते खड़े दीवार ते सुनो दीवार सदी है ते भाजी पे लिखी भाई पुत्र गोविंद सिंह दे जीतो दे तारे खड़े निहाल हंस दे लो राज दुलारे हो खड़े निहाल हंस दे लो राज दुलारे। दीवार अदा रही है चेहरे सतगुरु
लाला दे ये बातां नूं सराहना भाई ओ नीहां दे विच धर्म ते ईमान खड़े ने ते कौम ते वतन दे भगवान खड़े ने ओ चंद सूरज दे वांगड़ा मारन चमकारे खड़े नीहां विच हसदे दो राज दुलारे ओ खड़े नीहां विच हसदे दो राज दुलारे दीवार मोढ़िया तक आई जलाल सब कोल खड़ा खड़ोता है 27 दिसंबर 1704 का है 1907 है दोपहर चल रही है तलवार चली तड़न सिर जुदा हो गए साहबजादियां दे इट्टां खिड़ गई साहबजादियां दा तन शरीर उड़ रहे ने किसी पासे तड़पे किसी पासे और करते की कुदरत है मेरे मुंडा मोती जो रोज आते सिर की बाजी ला के दुधी सेवा माता जी की करने दिल करता है ये भज्जा देख के उतों सारा वातावरण के माता जी करना काल माता जी किसी भी समाज में जुड़े बैठे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब के माता माता गुरी जी आके जब चल बंदना की शीश झुकाया चरणों से आके तो माता जी पहला लफ्ज सी मोती मेरे बच्चिया मैनू दस कचहरी में होया एक गल्ला कहने की देर सी मोती दियां ठाडा निकल गई भुब्बा ने मां मैं गल दस नहीं सकता मेरी जुबान कह नहीं सकती अखा मेरी देख नहीं सकते जो कुछ होया माता लाला नाल माया का मुंडा मोती माता गुजर के सामने ठंडे बुर्ज बीजा है साडा खूनी कड़ियां खूनी कहानी आपके वालों क्यों कहनी शुरू की माता जी हाल माता जी के मासूम पोतरिया का आईना लफन दसे भाई मोती मेरा टुट गई मोती फतेह सिंह फतेह भागिया मां जोरा वार दिया मारे हो गई ज्योति मोती मेरा दसदा कुछ होए मां तेरे समझ आ गया तेरे खूब पोतरे नाल चपड़ी सिद्ध दिया गई पर सब तो मां औखी गल है उन्होंने लोथां नूं ना कोई चल सकता है ना कोई छेड़ सकता है उन्होंने कोई जा भी नहीं सकता मैं माना निभाता हाँ सचमुच दर्शन भी नहीं कर सके मां क्यों कहने शुरू किया वो मोती मेरा दसदा मां तेरे टुट गई मोती फतेह सिंह फतेह भागिया मां जोरा वार दिया मारे हो गई ज्योति मोती मेरा दसदा भाई बलबीर सिंह मुंह तोड़ी उत्ते
करके दिखाए बड़े सार के थोड़ा की मासूम टुके गुरु जी के नाल छाती के थोड़ा की मासूम टुके गुरु जी के नाल छाती के शेर कमाले कोटिया माथे शेर कमाले कोटिया सती कहरिया गल सुध तोती मोती मेरा दसदा माता जी ने अरदास की थी सिर्फ अरदास के नंबर अरदास में क्या सूबे जीत खान तेरा बेड़ा रखोगे जो तबाह हो जाए पूरे सल्तनत नहीं अरदास की थी माता जी ने जपजी का पाठ करके नंदी बाणी पढ़ के अरदास करने आखिर नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सब दा भला मंगया फिर भी अते माता जी कई 8 साल प्राप्त कर गए 100 साल की पूंजी दरगाह में चली गई लो आखिरी लाइना 2-3 मिनट दाखिया वाले जिथे को श्रवण करो हुण मसला सी इन्हां शरीरां नूं संस्कार कौन करेगा केड़ा बहादुर है ऐलान हो गया सूबे की कचहरी विच इन्हां लाशां दा संस्कार किया जा सकता है पर जगह तां मिल सकती है जो कि मोहरा उन्हें जगह से बिछा दे कर सके ये विरसे टोडरमल सिर ते आई घर बैठे भागा मारिए अपने औलाद नहीं धन बड़ा तेरा दुनिया उत्ते नाम रहेगा जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहिबजादे को याद करूं तो तेरे नाम की दहाई भी नाल दऊं चल धन लै चल धन सौदा कर लईए जिथे अज जोगी स्वरूप बने इत्थे लिया के उन्होंने धन विछा दिता जवाना ने धन इकट्ठा कर लिया अते माता जी का शरीर एक टुटे हुए बांसा की बना के खिड़की उत्ते बिना कपन तो पाया साहिबजादियां दे दोनों शरीर छोटे छोटे घूणियां उत्ते पाए हुए हैं ते शीश पातशाह दे साहिबजादियां दे एक सिखर चके हुए ने ते टोडरमल आप माता जी के चरणों के मगर मगर पूरे हुए काफला फतेहगढ़ साहिब तो ज्योति स्वरूप वाल रवान है आओ 2 मिनट बाद छुट्टी ले चलिए फतेहगढ़ साहिब अते संस्कार करने वास्ते संतां कहने टोडरमल सुंदरपाल सिंह चौकी मन बलवीर सिंह लखा गुरमीत सिंह शेखों दाखा वाला ढाडी जत्था कह रहा है आओ सारिया संगतां अपना टोरंटो विचों 10 मिनट वास्ते उसे चले चलिए ते काफला लेके साहिबजादियां दी लाशां माता दे शरीर नूं संस्कार करने वास्ते रवान है जोड़ लगा भाई इत्ता चिट्ठियां चन्ना दियां लाशां इत्ता चिट्ठियां खून पिटिया हाल वे ओ कत्तेला से सोंगे कलियों कूड़े लाल वे इतना पिट गईयां खून ना लपत होया इन्हां शरीरां नूं
ऐसी कहानी है ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੰਗੀ पोशाक नहीं कभी पहनाई जावे मजबूर तौर पर नजार सफेदी सेवा कर सके जो कपड़े पहराए हुए सन उस तरह लखपत शरीर लेके मुकाबला इटा भी तो चुक लिया और कदियां ही चपड़ियां किसी सिकने भाल के ना ले रही है काफला लेके ज्योति स्वरूप में तरह हौली हौली रवान हो रहे वाह वाह रुपये पाई मजलूमा ने दर दिया तकला मजलूमा ने पापा एक सोने दे मजलूमा ने दर दिया तकला मजलूमा ने दर दिया तकला हर तेरे जिंदिया दा आके आके ओ मानव प्यारा वालिया ओ जाति पाके साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब रैक और बैठे ने रह चले जिथे आज काली साहिब गुरुद्वारा साहिब है इथे पातशाह इधर पहाड़ बीत रहे ते पातशाह से गमी बाल जुड़े हुए हैं ते शहर ने क्या वो दाता और मजलूमा ने दरिया लोगों का दर्द ढलण वाले आप देखिए दा हाल से देख रहा है इन्होंने किने लिखी है इन्होंने कोई चेहरा साफ करने वाला नहीं इन्होंने कोई सामने वाला नहीं अब इन्हों का हाल से देख लेने वाला भी मां के दर्शन कर जा थाना मारे पर की से सबने सजा दी एक काफला तेरे लाल अते सब बादशाह तेरे ही माता जी बिना कफन तो क्यों उतारवा जा रहा है पत जिन्ना दी पिता ने पाई पत जिन्ना दी पिता ने पाई पत जिन्ना दी पिता ने पाई खराबोश हिंदिया ने दाता दाता ओ लख ते जिगर तेरी आनु धोए पाता दाता जिन्ना खातर शीश कटवाया पिता ने दिल्ली की ताश से नहीं मारी कोई नहीं आया मजबूर खरोता चोट मल ते नाल जेड़े बंदे चार ले आए ये भी किराए दे दिया है कोई आया नहीं समय है ये सतगुरु वो सजा के सतगुरु जानते सन ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਮਰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਸਰੂਪ ਉਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ आज जार है कफन तो खाली आज जार है आज जार है कफन तो खाली आज जार है कफन तो खाली हिंदिया चादर दे पोते 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 देना कलंक पापियो जाने तोते न जाने तोते न जाने तोते इस तरह एक काफला ज्योति स्वरूप पूजे पुखर चुनी गई ते आखिरी लांबू ला दिता गया अज वो निशान अज सानू कह रहा है कि शायद श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने काम को कुछ नहीं लिखा के रखा आपका कीता है वचन पूरा कर दिता है अमृत मैनू भी पिया गुरु खालसा जी गोविंद आख्या पंजा प्यारियां नू मैनू देश ते कौम दी चढ़े रंगना मेहंदी मानना रब्बी हिलारियां नू अगो प्यारियां मोड़ जवाब ता पता भागी पिया बंजारियां नू नहीं मुक्त मिलिया नहीं मुक्त देना अमृत मिलिया सिरा उतारियां नू गुरा आख्या नानक गवाह मेरा कीते कौल ते पूरने पा देंगा सिंगल सिंह सिर दे के लिया अमृत में सारा ਸਰਵਾਤ ਬੁਲਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ क्षमा कर देनी बचन गुरु का जान के हृदय सावना इतिहास पढ़िया करो अमृतधारी हो गुरु वाले बनो लोक सुखे प्रलोक सेले भुलां चुकां माफ करनियां आओ संगतां सारे प्यार दा सबूत दाखा वाला जिथा फतेह जान लगे फतेह प्रवान करनी हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई पर्वत नानक तारे सोए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह पहले शासन जी ऐसी शख्सियत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी सेठों दाखा जिन्हों को समाज सिख इतिहास सरल का रसा मैं उनका दिलों तो आदमी हाँ जिन्होंने एक गुरमीत सिंह के बच्चों का पूरा इतिहास उनके देखा है